रणसी गांव में भूतों के द्वारा बनाई गई बावड़ी पर हैं और इस बावड़ी का इतिहास हमें बताएंगे रणसी गांव के ही ठाकुर बहादुर सिंह जी चांपावत। ठाकुर साहब, ये इस बावड़ी का क्या है, इसको भूतों की क्यों बताते हैं, क्या कारण क्या है इसका? सब इसको हमारे पूर्वज जब इस गांव की स्थापना हुई थी, जब आए थे, वो 1440 के पहले आए थे। तो उन्होंने के लड़के थे जसरो जी। किनके लड़के थे? बेरूदास जी के, जिससे बेरूदास जी ने इस गांव की छड़ी रोपी थी। और बेरूदास जी के लड़के थे जसरो जी। जसरो जी को जोधपुर से युवराज पदवी मिली थी और वो राजघराने में ही 500 घोड़ों के इंचार्ज थे। तो उन्हों के द्वारा ये बावड़ी बनाई गई है। तो बताते हैं, हमारे पूर्वजों की बताई हुई बात मैं बता रहा हूँ कि जब वो किसी त्योहार के ऊपर जोधपुर से घोड़े पे आ रहे थे, तो घोड़े पे आते पीपाड़ और खेजड़ला के बीच में एक नाडी है। उस नाडी के ऊपर घोड़े को पानी पिलाने के लिए उतरे और पानी पिलाने के लिए ज्यों ही पानी पिलाने के लगे, उस टाइम किसी भूत ने अपना शरीर दिखाया और कहा कि पहले मुझे पानी पिलाओ, उसके बाद घोड़े को पिलाओ और आप भी पियो। तो उसने कहा, भाई तू हवा है, बन सकता है मुझे धोखा दे देगा कि नहीं, ये अपना वचन है। तो वचन लेकर गए और उसने फिर उसने पानी पिलाया। तो बताते हैं कि उल्टी पानी पैरों के बीच से पानी फेंका और उससे वो पानी पी लिया। पानी पी के तरपत हुआ। उसने फिर ज्यों ही बदलना नहीं चाहा बिल्कुल, उस टाइम उसकी समय जाने के समय आता गया, रात बीतती गई और समय उसका निकलने लगा भूत का। उस टाइम उसने चोटी पकड़ ली जसरो जी ने, और जसरो जी ने चोटी पकड़ी। फिर वो चोटी के बारे में उसमें जो मांग की, उस मांग में बावड़ी और गांव के बीचों बीच जहाँ छड़ी अभी राजघराना है, वो भूतों के द्वारा बनाया गया महल भी है। तो मतलब जस्सो जी ने उस भूत को पकड़ करके और उसको कहा कि भाई मेरे को बावड़ी और महल बनाने में हेल्प करो। तो उसने फिर वादा किया और वादे के ऊपर ये बावड़ी और ये महल बन गई। तो ये फिर ये भी सुना है कि ये काम अधूरा रह गया, तो वो किस तरह से हुआ? वो फिर ऐसा हुआ कि उसने कुछ शर्तें रखी थी भूत ने कि ये किसी को बताना मत। तो उसमें वो भावुकता में आकर के वो टिक टिक की आवाज़ उधर उधर सुनने रात में आई। तो उसने कहा क्या हो रहा, तो ठकरान शाह को बता दिया था। तो बताने पे वो अधूरा रह गया था। तो ये टिक टिक की आवाज़ या उसके बाद भी उस भूत के बारे के अंदर कभी कोई किसी ने महसूस किया है? महसूस किया, कई वर्षों तक किया। हमारे दादाजी दादी जी और वो भी बताते थे कि रात को 12 बजे के बाद में टिक टिक की आवाज़ आ रही है, और वो आवाज़ सत्य थी, पर अब नहीं है। अब वो जो भी खंडन था वो भी ठीक किया है, तो वो रह गया। पहले कई बार हमारे पूर्वज ठाकुर साहब वो उसको ठीक कराते और वापस गिर जाता, अब वो बिल्कुल सही है। ठाकुर साहब, ये बावड़ी के ऊपर मैंने देखे हैं दोनों किनारों पे ये इस तरह के मंदिर बने हुए हैं, तो ये किसके मंदिर हैं और किसकी स्थापना की हुई है? ये मंदिर जिन टाइम आ बावड़ी संपन्न हुई उन टाइम भूतारो केड़ो हो थारो इष्ट देवतारो कोई भी अटे स्थान कर दीजो जिन्हें माँ इन्हें पूजा वेवे और बावड़ी भी स्थगित सही रहे। तो उन टाइम में जसो जी अटे बेरूजी रो स्थान करियो, और बेरूजी रो आज स्थान इतो फेमस है कि 18 जायोड़ा महाजन या कोई भी जाति रो बाहर लो जो पहली अटे बेरूजी री चिट खायोड़ो है, प्रसाद छाड़ियोड़ो है, उन्हें आनो पड़े। 7वीं पीढ़ी तक लोग आ रही है, और वे उन्हें कोई पेशाब माई ने आवणो या नींद नहीं आवनी एड़ी हरकतों वे जने वे पूछताछ करे जन के थारो कोई जते जन्म हो या थारा बडेरा जन्मियोड़ा हा उठे एक बेरूजी स्थान है, उठ जाओ तो वे पत्तो लगाने आवे और प्रसादी छाड़े बिल्कुल सही हो जावे। तो आपका कहने का मतलब है कि रणसी गांव के जो प्रवासी व्यापारी हैं या जो वैश्य वर्ग के जो लोग हैं जो यहाँ से बाहर अपना व्यापार करते हैं, वो उनकी 7-7 पीढ़ियों तक के लोग आज भी यहाँ पूछताछ करके यहाँ ये जो बेरूजी है यहाँ पे आते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं और यहाँ पे धोख लगा के जाते हैं। तो बहादुर सिंह जी ने बताया कि ये जो बावड़ी है वो इनके पूर्वज जो चांपा जी के पुत्र थे, चांपा जी राव जोधा जी के भाई थे, और उनके पुत्र जस्सो जी ने यहाँ पे भूतों से एक तलाई के अंदर उनकी लड़ाई हुई और उन्होंने पकड़ करके और उससे वादा लिया कि भाई मेरे को महल और बावड़ी बनाने में सहायता करेगा। तो आपका कहना है कि
उनकी हेल्प, यानी हालांकि यहाँ पे जो शिल्पकार जो है वो भी यहाँ आते थे और भूतों ने उनकी मदद की थी इसको जल्दी बनवाने के अंदर। तो ये थी भूतों की बावड़ी, और साथ के अंदर हमने वो महल भी के दृश्य भी आपको दिखाए हैं जिसको भूतों ने यहाँ पे बनवाने में मदद की थी। तो जुड़े रहे हमारे साथ, फिर हम इसी तरह की कहानी लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।